नमस्कार, मैं हूं देवदूत नायक, ब्राइट फ्यूचर अकेडमी से। आज हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे पढ़ाई से रिलेटेड। आज हम ऐसे सामान्य चर्चा करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। मुद्दा 3000 सहायक शिक्षकों। हमारी संस्थान बच्चों को पढ़ाती है ताकि वो नौकरी लग सके, लेकिन आज नौकरी में लगे हुए को सरकार निकालने जा रही है। यदि सरकारी सेवा में रहने वाले ही सुरक्षित नहीं हैं तो उसकी तैयारी क्यों करें? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सरकार की गलती या फिर सिस्टम की गलती की वजह से अभ्यर्थी आज पीड़ित है। पीड़ित कैसे? ये है भारत का रास्ता जो आप पीछे देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग तैयारी करते हैं, क्या देख के तैयारी करवाते हैं? नोटिफिकेशन देख के तैयारी करवाते हैं कि उसमें हम लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चलता है, वैकेंसी पता चलता है, तब जाके हम उसको पढ़ते हैं, उस सिलेबस को पढ़ते हैं, फिर तब जाकर हमको नौकरी मिलती है। सेम यही किस्सा उन 3000 सहायक शिक्षकों ने किया। फिर भी न्याय प्रणाली में इन लोगों को अवैध घोषित कर दिया, इसलिए उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों की क्या गलती है? भारत का राजपत्र है। इस भारत के राजपत्र में सहायक शिक्षक बनने के लिए मापदंड है। अब वो मापदंड कैसा है? देखिए, पहले में क्या लिखा हुआ है? उपरोक्त अधिसूचना में पैरा एक उप पैरा अनुच्छेद ए में शब्दों और कोष्ठकों के बाद स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड। मतलब कि बीएड वालों को ये सहायक शिक्षक के लिए आमंत्रित किया गया कि आप आइए एग्जाम दीजिए। एग्जाम दीजिए के मतलब सरकार की मंशा है उनको सहायक शिक्षक बनाने का, वो एलिजिबल है। अब इस राजपत्र को, इस नोटिफिकेशन को पढ़ के कैंडिडेट, बीएड कैंडिडेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि हम लोग कराते हैं। एग्जाम की तैयारी करने के बाद एग्जाम देते हैं, एग्जाम का रिजल्ट भी आता है, रिजल्ट आने के बाद मेरिट भी बनता है और उस मेरिट में बीएड वाले कैंडिडेट भी आते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में बीएड बीएड दोनों में। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में डीएड वाले को वैलिड किया जाता है, इनवैलिड, और बीएड वाले को इनवैलिड किया जाता है। आधी प्रोसेस है। लेकिन अभ्यर्थियों ने तैयारी कहां से शुरू की, ये भी तो देखो। नोटिफिकेशन देखी, पढ़ाई की, एग्जाम दिए, मेरिट में आए, फिर अचानक से बोलते हैं कि बीएड वालों को हटाओ। सरकार की गलती कहो या सिस्टम की गलती कहो, तो ये अभ्यर्थी इस मामले में इतना क्यों झूलसे? बात ये नहीं तो कोई भी, यदि इन लोगों को निकाला गया ना तो सीधी सी बात बता, किसी भी जॉब में सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि हर अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन को देख के तैयारी करता है। और यदि उस नोटिफिकेशन को एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद इनवैलिड किया जाता है, तो आपका जो तैयारी है, आप पूरे तरीके से किस विचार से करोगे कि हमको नौकरी मिल जाए। और ये सहायक शिक्षक 15 महीने से नौकरी कर चुके हैं और इस 15 महीने में ये ईमानदारी के साथ वहां स्कूल में पढ़ा है। और उस सहायक शिक्षक को चुनाव ड्यूटी, तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के समय न तो ये अपना पढ़ाई कर पाते हैं और बाद में इनको 15 महीने के बाद बोला जाता है जाओ कोई व्यवस्था निकालो। तो सरकार इस बारे में गहन मुद्दे के साथ सोचे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ 3000 सहायक शिक्षकों की नहीं है, ये पूरे राज्य स्तर पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले उन युवक युवतियों की है जो आज गवर्नमेंट जॉब की तैयारी सिर्फ एक नोटिफिकेशन के बेस पे करते हैं। उस नोटिफिकेशन के बेस पे जिसमें लिखा होता है कि आप ये एलिजिबिलिटी है, आप इस फॉर्म को भरिए, आप इस फॉर्म को भर के एग्जाम दीजिए। ये उन युवक युवतियों के लिए जो इस नोटिफिकेशन को देख के एग्जाम देते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन को चलती प्रोसेस में यदि काट दिया जाए, इनवैलिड कर दिया जाए, तो वो तैयारी किस लिए? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, विचार करिए।